कैसे भी करके इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज़ अपनी रियलिटी खुद को बहुत अच्छे से पता होती है कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितने पानी में हम हैं। तो उस टाइम मुझे पता था कि मेरी तैयारी नहीं हुई है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो लगता है समय मंजिल को पाने में लगता है समय मंजिल को पाने में देनी होती है परीक्षा धैर्य की धैर्य से, देनी होती है परीक्षा धैर्य की धैर्य से। मुझे भी एहसास है मेरी ज़िम्मेदारियों का, सिलेक्शन ज़रूर होगा। उसके साथ आप अपनी मेहनत करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद से सेल्फ टॉक करेंगे, आप खुद से बातें करेंगे, आप एक्सटर्नल मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए कि कोई आके मुझे समझाए। जैसा कि आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो अगर आपको भी ये डर लगता हो, अगर आप भी ये सोचते हो कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जैसे थोड़ी एंग्जाइटी तो होती ही है सभी को कि पेपर देने के बाद कितने इतने नंबर हैं, हर कोई अलग कट ऑफ बता रहा, अपने हिसाब से सेफ स्कोर बता रहा है। तो हम जब स्टूडेंट होते हैं, हम तैयारी कर रहे होते हैं या हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, हमारा एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होता है या किसी एग्ज़ाम में हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उससे। फिर अगर हम सच में उसके लिए बहुत मेहनत किए होते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि यार इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद आप सोचेंगे कि फिर से फ़ोकस होकर पढ़ाई कर पाएँ, तो उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दी हूँ और उन एग्ज़ाम्स के बीच में बहुत टाइम ऐसा होता था कि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ से फिर से खुद को मोटिवेट करना, फिर से खुद को ये हिम्मत देना कि इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। इस तरह से खुद को हमेशा ये बोलते रहना कि हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप सभी करिए क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका स्कोर कम है तो आप आगे की पढ़ाई करते रहिए और अगर आपका स्कोर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं लिखती हूँ ज़्यादा, मुझे लिखना पसंद है। बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ जो मेरे दिमाग में चलता है वो सब कुछ लिखती हूँ मैं, अच्छा बुरा सब कुछ मुझे लिखना पसंद है क्योंकि कई बार चीज़ें जो माइंड में इतने क्यास चल रहे होते हैं वो सब कुछ पेन पेपर पे लिख देने से वो सब कुछ हट जाता है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो अगर आप उसे लिखना स्टार्ट करेंगे देन यू विल सी कि वो थॉट्स आपके माइंड में हैं ही नहीं। मतलब आपको याद ही नहीं आएगा कि अब क्या लिखूँ इसके आगे, आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे। तो लिखने से आपका माइंड शांत होगा और आप आगे जो काम करना चाहेंगे उस पर फोकस हो पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम बीतता जाएगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो पूरा टाइम जा कहाँ रहा है, सुबह हो रही है शाम हो रही है, फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिन भर में मैंने किया क्या है, वो टाइम आपका ऐसे ही चला जाएगा। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने कॉपी में लिखा करिए कि आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में या क्या कुछ आप पाना चाहते हैं, कब पाना चाहते हैं, अपने गोल को, अपने टारगेट को, सब कुछ आप लिखिए। वो चीज़ें जब कॉपी में होती हैं, जब रिटन फॉर्म में होती हैं, तब आपका गोल क्लियर होता है। अगर आपको डर लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा, आप वो भी लिखिए कि आपको डर क्यों लग रहा है, क्योंकि शायद आपके स्कोर कम है। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि अगली बार आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ताकि फाइनल सिलेक्शन तक आपको कोई डर ना हो, आप बेझिझक उसके फिज़िकल की तैयारी कर पाएँ। अगर आप उससे बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाएँ। तो अगर आपके माइंड में भी ये सारे थॉट्स चलते हों तो आप परेशान मत होइए क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम स्टूडेंट होते हैं, जब हमको एक जॉब की नीड होती है तो हम सब कुछ ट्राई करते हैं, मतलब पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे ही मेरे माइंड में चलता था तो मैंने कुछ लिखा था। बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रही थी तो कुछ क्वालिफ़ाई हो रहा था, कुछ नहीं क्वालिफ़ाई हुआ। तो मतलब उस टाइम तो जो नहीं हुआ उस टाइम तो मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी। मैं उस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था, मैंने उस लेवल की तैयारी ही नहीं की थी तो मेरा एग्ज़ाम कैसे क्वालिफ़ाई होता। मतलब मैंने एसएससी के कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो वो तो मतलब उस चीज़ का लोड तो मेरे माइंड पे कभी रहा ही नहीं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं क्वालिफ़ाई हो रहा है, क्योंकि सच में मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की थी। बिकॉज़ अपनी रियलिटी खुद को बहुत अच्छे से पता होती है कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितने पानी में हम हैं। तो उस टाइम मुझे पता था कि मेरी तैयारी नहीं हुई है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे इतना दुःख नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर लगता था कि यार कब होगा सिलेक्शन, मतलब बहुत जल्दी मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो ऐसे ही मैंने लिखा था खुद को समझाने के लिए कि ताकि मैं फ़ोकस होके पढ़ाई कर पाऊँ। लगता है समय मंजिल को पाने में लगता है समय मंजिल को पाने में देनी होती है परीक्षा धैर्य की धैर्य से, देनी होती है परीक्षा धैर्य की धैर्य से। मुझे भी एहसास है मेरी ज़िम्मेदारियों का, मुझे भी एहसास है मेरी ज़िम्मेदारियों का।
जब जीतना ही है तो फिर डरना क्या नाकामियों से, जब जीतना ही है तो फिर डरना क्या नाकामियों से। तो आप भी अपने मन में ये फेथ, ये विश्वास रखिए कि एक दिन तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब उस चीज़ को आप फील करिए कि आप वो सिलेक्शन डिज़र्व करते हैं और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। उसके साथ आप अपनी मेहनत करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद से सेल्फ टॉक करेंगे, आप खुद से बातें करेंगे, आप एक्सटर्नल मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए कि कोई आके मुझे समझाए या कुछ हम ऐसा कुछ देखें सुने तो हम मोटिवेट होंगे। नहीं, आप जब खुद को टाइम देंगे, आप 8 घंटे 10 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अगर आप खुद को दिन में 10 मिनट भी टाइम देते हैं, देन यू विल फील वेरी रिलैक्स एंड काम। और जो बातें आप खुद से करेंगे उससे आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो लाइफ टाइम तक होता है और वो परमानेंट होता है, कोई टेम्परेरी नहीं होता, क्योंकि वो इंटरनल होता है। तो आप बहुत खुश रहिए और मेरी इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार और इतना सपोर्ट देते हैं इस चैनल को। और अगर आपको कुछ और डाउट हो या न्यू वैकेंसी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हों, या आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैंने एसएससी के भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, स्टेनो का मेरा क्वालिफाई भी हुआ था, आई हैव आल्सो क्लियर यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम्स। तो आप उससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन फ्रीली आस्क, क्योंकि इस चैनल पे मोस्टली स्टूडेंट मुझे लगता है यूपी पुलिस या होमगार्ड या यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं। तो एसएससी से रिलेटेड मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट अगर आप जानना चाहेंगे जैसे इंग्लिश की स्ट्रेटजी हो गई, या कैसे मैंने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा, तो अगर आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे देन डेफिनेटली आई विल टेल यू। तो आप पूछ सकते हैं। और आप बहुत खुश रहिए, एक विश्वास रखिए, आप वो सिलेक्शन डिजर्व करते हैं और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।